हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। रविवार की आराधना में पवित्र बाइबल में से मसीहा की कलीसिया में यानी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट, द होली बाइबल टीचिंग्स, पवित्र बाइबल क्या सिखाता है मसीहा की कलीसिया में, उसको सिर्फ मसीहा की कलीसिया फॉलो अप करते हैं। सारी जगत में करना चाहिए और उसको हम विश्वास करना चाहिए। प्रियजनों, मसीहा की कलीसिया में आराधना दुनिया के और डिनोमिनेशनल आराधनाओं से अलग रहता है। बात ध्यान से सुनने की है। ये जो बात है यानी कि द बाइबल डॉक्ट्रिन, जो बाइबल सिखाता है, बाइबल का वचन यानी कि परमेश्वर ही। आप मेरे साथ बोलिए, आदि में क्या था? आदि में वचन था। आदि में वचन है और अवचन परमेश्वर के हाँ, यानी कि बहुत लोग नहीं बोलते, इसका मतलब मालूम नहीं। कितना सालों से सिखाते हैं। कोई एक सभासद मेरे से बोलते हैं 25 साल से तुम्हारे पास आते हैं लोग और किसी का जीवन में बदलाव नहीं बोलते। रात को मैं किसी से बात कर रहा था, किसी को बुला रहा था, आप ये 2026वां साल में आराधना में उपस्थित एक बार भी नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन? पूछना मांगता है। मसीहा की कलीसिया में ऐसा नियम है कि कोई बपतिस्मा लेने के बावजूद आराधना में अगर उपस्थित नहीं होते हैं, दे आर नॉट अटेंडिंग टू द वर्शिप, दे आर नॉट अटेंडिंग टू द बाइबल स्टडी, and they are not follow up the fellowship, church activities, so that we have to ask them, what is the reason that you are not attending to any church activities? Why? Are you not member of the church? क्या आप मसीह की कलीसिया का सदस्य नहीं है? ऐसा पूछना मांगता है। कोई बता सकता है कौन पूछना मांगता है? हम सभी लोग पूछना मांगता है। कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मान लीजिए एक पिताजी को 4 बच्चे हैं और अपना अपने काम में दिन में चले जाते हैं, शाम तक 4 बच्चा अगर नहीं आया तो पूछेगा नहीं माता पिता, अरे 3 भाई आए, बाकी चौथा किधर है, अभी तक आए नहीं। वो दूसरा बेटाओं से पूछेंगे। यीशु मसीह प्रभु इसी तरह से एक पैराबल बताया है। एक ऐसा दाखला बताया प्रभु यीशु मसीह। एक भेड़ों की चरवाहा को 100 भेड़ था और उसमें से 99 और उसके पास दिन भर और चारा चल रहा था। फिर उसको जब वो गिनते हैं, उसकी ख्याल करते हैं। ऑब्जर्वेशंस, बी केयरफुल। चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को उसको ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, है क्या 100 का 100 है क्या नहीं है। तो जब वो गिनता है, ध्यान देता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसको 99 गिनती में आता है। तो फिर क्या होएंगे? सवाल कैसे खड़ा होएंगे? बाकी और एक किधर गया? वेयर इज दैट वन मोर? कहाँ गए? क्या हुआ उसका? इसलिए वो चरवाहा है। 100वां भजन संहिता में भक्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर का हम लोग हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उनके भेड़ है। हमको वो चराता है, हमको जिलाता है, हमको वो दिन भर की सांस देते हैं, जीने के लिए सांस लेते हैं। अगर गवर्नमेंट बोलेंगे सांस लेने के लिए भी तुमको 1-1 लीटर का मीटर घूमेंगे
और इतना सांस दिन भर लिया है, महीने में इतना बिल भरना पड़ेंगे, फिर क्या होता? परमेश्वर बोले ये सांस लेने का जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु जो है, वो तेरे ताबे में नहीं दिया, चुप बैठो, कोई कानून भी नहीं बनाना, ये मेरे लोग हैं, हम लोगों को मैंने बनाया। ये जो सांस देने का, ये सांस जो है मनुष्य लेते हैं, प्राणवायु नथनों में से लेते हैं, जिंदा रहता है, वो मेरा है, परमेश्वर बोलते हैं। पर ऑक्सीजन आई एम प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द जेनेसिस चैप्टर 2:7। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति किताब में 2 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर बताते हैं, मनुष्य को निर्माण परमेश्वर ने अपने हाथों से किया है, मिट्टी से उसको पुतला बना के उनके नथनों में परमेश्वर ने क्या किया? बताओ क्या किया? उनके नथनों में परमेश्वर के सांस फूंकने के बाद, उनके नथनों में परमेश्वर की सांस जाने के बाद, फिर मनुष्य जो है जीवंत जिंदा प्राणी हो गया है। तो ये हम जीते हैं, ये सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, ये सांस किसका है? पवित्र बाइबल बताता है ये परमेश्वर का है। इस दुनिया में परमेश्वर की ये प्राणवायु जो है परमेश्वर का है। उजियारा जो मिलता है, हम लोग इधर उधर भटकने ना पाए। अंधियारा में अगर दिन भर 24 घंटा अंधियारा होता, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात परमेश्वर ने बनाया है, ये सब परमेश्वर का क्रिया है, ये सब परमेश्वर है। यस देयर इज ए गॉड ऑलमाइटी, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर का एक सबूत है। ये परमेश्वर ने 24 घंटे को आधा 12 घंटा अलग अलग कर दिया है, और 24 घंटे के 24 घंटा पूरा दिन भर के अंधियारा ही अगर छा जाएंगे, अंधियारा ही रहेगा, उजियारा नहीं रहेंगे। मनुष्य कैसे अपना रोजी रोटी कमाएंगे? मनुष्य कैसे इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे? मनुष्य को तकलीफ होंगे, ये बहुत बड़ा ट्रबल है। इसलिए ऐसा ठीक नहीं है कि कौन सोचते हैं, स्वर्गीय पिता हमारे बाप जो है वो सोच के हम लोगों के लिए आसान बना दिया, 12 घंटा तुमको उजाला मिलेंगे, अपना घूमो, अपना काम करो। यदि 12 और 12 24 घंटा अंधियारा ही रहता तो लोग क्या करेंगे? अंधियारा में भटक जाएंगे, खड्डा कहाँ है, घात कहाँ है, समझ में नहीं आता। फिर मनुष्य पछताता था, हमको बनाया किसने है, हमको क्या दिया हमारे लिए? सब कुछ देने के बाद भी इंसान अभी भी रोते हैं, क्या दिया ऊपर वाले ने मेरे को? अरे तुमको दिखता नहीं क्या दिया है? उसने उजियाला दिया है, उसने तुम दिन भर काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपना सब कुछ कमाने के लिए मौका दिया है, उजियाला दिया है। मांगता है वैसा तुमको सांस दिया है, जितना सांस ले सकता है, और तुमको आज़ादी दिया है, भला क्या है बुरा क्या है सब पहचानने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने दिया, ऐसा कोई चीज नहीं जो परमेश्वर ने नहीं दी। इसका मतलब है परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर की आराधना हम करने के लिए परमेश्वर ने उसने चुन लिया है। परमेश्वर खुद हम लोगों को चुन लिया है, नियुक्त किया है। We all are selected people for God's worship. इसलिए कलीसिया जो है ये महिमा की कलीसिया है, प्रभु की महिमा की कलीसिया है। दिस इज द ग्लोरियस कॉन्ग्रेगेशन, दिस ग्लोरियस बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ग्लोरियस चर्च दिस इज। इंसान बोलते हैं तुम्हारा चर्च के अंदर सब लोग वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। मैंने कहा वचन बोलता है कलीसिया के अंदर सभी लोग जो है वचन सुनते हैं। ये अच्छी काम है क्या खराब काम है? परमेश्वर का वचन सुनते हैं, समय लगाते हैं, ध्यान देते हैं, मन लगाते हैं, हृदय परमेश्वर के, और हम जैसा गले लगा के भाई को हम प्यार करते हैं वैसा परमेश्वर को गले लगाते हैं। क्या ये पवित्र काम नहीं है? तुमको समझ में नहीं आता? विश्वासी भाई लोग यहां आके अपने परमेश्वर के वचन सुनने के बाद मन फिराते हैं, परमेश्वर का अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह प्रभु कैसे सलीब के ऊपर मुआ गया है, ताड़ना उठाया, दर्द उठाया,
तुमने हमने किया हुआ हर एक पापों के लिए वो सजा उठाया है। ऐसा स्मरण करते हैं, ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर के सामने हम सभी लोग, विश्वासी लोग, आराधना करने वाले हम सभी लोग जो है मन के अंदर विश्वास करते हैं, मुंह से कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के सामने दंडवत होते हैं, प्रभु के सामने मुंह के बल गिरते हैं, प्रभु को जय जयकार करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, उनकी भलाइयों को याद करते हैं। क्या ये सब खराब काम दिखता है तुमको? ये खराब काम दिखता है तुमको? शैतान भी बोलता है। शैतान क्या कबूल करता है? अय्यूब की किताब में, परमेश्वर तूने अय्यूब को सब कुछ दिया है, ऑल थिंग्स यू आर प्रोवाइडिंग टू द डिवोटर्स। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तूने जो है, जो मांगता है वो तू देता है अय्यूब को। क्यों नहीं तुम्हारा उपासना करेगा? करेगा ही है। कौन बोलता है? शैतान बोल, दुष्ट आत्मा बोलता है, परमेश्वर के विरोधी आत्मा बोलता है, इविल स्पिरिट। और तुम तो उससे भी अधिक है। परमेश्वर की महिमा की कलीसिया को जो अपमान करता है, वो मान लीजिए वो परमेश्वर का अपमान होता है। बात बड़ी गंभीरता का है, बड़ी सीरियस की बात है। मसीहा की कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया के लिए अपने प्राण दे दिया है। हालेलुया, महिमा करो परमेश्वर की। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति हे यीशु, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। स्तुति, धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की इतना प्यार जो है यीशु मसीह प्रभु, यशायाह का किताब 53वां अध्याय में 53 में 10 वचन में, जोर से पढ़िएगा। द बुक ऑफ आइज़ाया 53 चैप्टर वर्स 10। बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह का किताब 53वां अध्याय का 10 वचन, जोर से पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब यीशु मसीह प्रभु अपने प्राण को दोष बलि करे, फिनिश हो गया, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर यहोवा यानी स्वर्गीय पिता जो है, यहां परमेश्वर की मकसद समझ में आ रहा है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 10 में हमको क्या समझ में आता है? प्रभु परमेश्वर जो है, जो सारी सृष्टि को ऐसा पहचान दिलाया है कि मूसा अहरोन को फरो राजे के पास जाके जब तुम ऐसा बताओ कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, दैट मीन्स यहोवा, दैट मीन्स एल, एलो, एलोई, एलोहीम, एल शद्दाई। इज़राइल के परमेश्वर जो है, यानी क्योंकि इज़राइल के लोगों में से परमेश्वर ने वाचा बांधा और उद्धार का योजना पूरा किया, और उनके जरिए सारी जगत को उसने उद्धार किया है, पाप की क्षमा किया है, सारी जगत को परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया। इसलिए वो जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, उसकी आराधना होना चाहिए। वो कहाँ लिखा है? एक वचन पढ़िएगा, क्योंकि वचन ध्यान करना, मालूमात करना, ये परमेश्वर की आराधना में हम लोग का अच्छी खासियत है। इसमें द मेन इंपॉर्टेंट, the book of Genesis chapter 3, the book of Genesis chapter 3 में जाइए और उसमें वचन पढ़िएगा। chapter 33, the book of Genesis chapter 33 verse 20।
33वां चैप्टर, उत्पत्ति के किताब 33वां चैप्टर, उसका 20 वचन हम जोर से पढ़ते हैं। 19-20 पढ़िएगा। 19-20 उसके ऊपर है और ना। भूमि के हाँ, जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इस्राएल रखा। बस। हाँ, उसके ऊपर इजराइल के ऊपर 2 लिखा है, 2 स्मॉल 2 लिखा हुआ है, नहीं है? 20 वचन में स्टार लिखा है ना इजराइल के ऊपर, तो वो स्टार पढ़ो कि नीचे क्या है स्टार में मीनिंग। 20 वचन के अंदर आपको मिलेंगे 20 वचन में नीचे स्टार, अर्थात ईश्वर इस्राएल का परमेश्वर, ईश्वर इजराइल का परमेश्वर। हाँ। सब लोग को मिला क्या? कितना लोग को मिला? हाथ उठाओ एक बार, बाइबल देखते हैं। ये उत्पत्ति किताब, ये 33वां अध्याय में 20 वचन में वहाँ क्या किया है? परमेश्वर की दास यहाँ याकूब का ये वचन चल रहा है, जैसा हम लोगों ने 32वां अध्याय में अध्ययन किया है। 32वां अध्याय 1 से लेके 12 वचन हम लोगों ने ध्यान किया। उसी का कंटिन्यू जब हम उत्पत्ति की किताब 33वां अध्याय में जब देखते हैं, वो जो याकूब है अपना बड़ा भाई ईसाव के बारे में उनकी बात जो है हम खुलासा नहीं किया इस वचन में, पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर का खासियत, परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर को उपकार, कैसे परमेश्वर को हम पहचाने, कैसे परमेश्वर को हम पहचानने के बाद में उनकी आराधना करने के लिए हमारे ऊपर जवाबदारी पड़ते हैं, इस बातों का हमने और एक्सप्लेनेशन हो गया है, उल्लेख किया है। अब हम हमारे पाठ के अंदर जब आते हैं, ये यहोवा परमेश्वर जो है, यशायाह का 53वां अध्याय का 10 वचन जब आपने पढ़ा है, उसमें हम ये देखते हैं यहोवा परमेश्वर को इस तरह से होना, यीशु मसीह प्रभु का घायल होना, यीशु मसीह प्रभु का प्राण देना, यीशु मसीह प्रभु का लहू बह जाना, वो दर्द उठाते हैं, चिल्लाते हैं, यीशु मसीह प्रभु पूरा मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया है। परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के जैसा इस दुनिया में आया क्या? पूछेंगे कोई बाइबल का पंडित या अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले अगर पूछेंगे, परमेश्वर यहोवा जो है, गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, और जैसा आसमान में विराजमान है, आत्मा से विराजमान है, महिमा से विराजमान है, वो परमेश्वर जैसा का वैसा इस दुनिया में आया, ऐसा पवित्र बाइबल नहीं बताती। फिर आया तो कैसे आए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में क्या बताता है? आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के पास है, और वचन वो देहधारी बन के इस दुनिया, देहधारी बन के यानी कि मनुष्य बन के, जैसा मनुष्य अपनी माता का गर्भ में से पैदा होता है, उस तरह परमेश्वर को होना पड़ा। तो फिर परमेश्वर सोचा हम परमेश्वर हूं, हम कैसे फिर इस दुनिया में जाएंगे? जब मूसा परमेश्वर को पूछते हैं, परमेश्वर पिता तो हमको दिखाई दे, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू लुक यू, विच टाइप ऑफ यू आर गॉड ऑलमाइटी, आई वांट टू नो, हमको देखने का है, मालूम करने का, एक बार दिखाई तो दो। परमेश्वर बोला ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे को देखने के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएंगे। कबूल है क्या? और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मैं उनको मेरे महिमा के सामर्थ्य दिखाऊं और उसको मार डालूं। परमेश्वर तो बोलता है मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा रहना चाहिए। कैसा जिंदा रहेंगे प्रभु? इधर तो 60-70 साल हमारा उम्र रखते हैं, कोई तो 30 साल में मर जाते हैं, कोई छोटा उम्र में मर जाता है। कैसा क्या जिंदा रहने की बात करता है? तुम शरीर से भी जिंदा रहेंगे और शरीर को छोड़ने के बाद भी तू आत्मा से मेरे पास, मेरे साथ में तू जिंदा रहेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन बताते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य की कल्याण, मनुष्य की उद्धार, मनुष्य को अनंत काल के जीवन देने की बात करता है। हम परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद देते हैं
इसलिए परमेश्वर मनुष्य रूप के जरिए इस दुनिया में आया। परमेश्वर फिर उसको एक टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है? यीशु मसीह प्रभु एक पुत्र सा इस दुनिया में आया, लाइक अ सन। क्योंकि मनुष्य जितने भी हैं, स्त्री या पुरुष, मनुष्य भौतिक रूप से हम जिंदा है, परमेश्वर की हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बेटा बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु बनके, पुत्र बनके इस दुनिया में आया। हम सब परमेश्वर के पुत्र बने। दैट वी ऑल आर मस्ट बी बिकेम अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सबको परमेश्वर के संतान बनने के लिए, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन बनने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु बन के मनुष्य रूप में, मनुष्य धारण, हमारी लहू हमारी मांस बांट के यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया। ये बात जो है बहुत तेरे लोगों को समझ में नहीं आता। प्रियजनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 53वां अध्याय 10 वचन क्या बताता है? ये जो इस तरह से यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर ताड़ना उठाने की, दर्द उठाने की उसको भाया है। यस, ही इज विलिंग। परमेश्वर का ये इच्छा हो गया है। और इस दुनिया में आने से पहले या तो आने के बाद भी ध्यान से सुनेंगे वचन। हम पवित्र बाइबल के वचन सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन क्या बताते हैं? यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के रूप धारण किया है। उनकी इमेज जो है मनुष्य के इमेज में नहीं है, मनुष्य के रूप में नहीं है। यीशु मसीह प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जैसा पिता है, वैसा पिता के रूप में बदल गया है। मनुष्य के रूप में से परमेश्वर के सामर्थ्य में यीशु मसीह प्रभु बदल गया है। तो वचन हमको बताता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का जब 1 वचन से लेके हम 5-6 वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर की महिमा में आ गया है। उनकी शरीर जो है, उनकी कपड़ा जो है चमकने लगे, उनकी मुख जो है, उनकी फेस जितना कि कई सूरजों के रोशनी जैसा बदल गए हैं, और वो प्रभु परमेश्वर जैसा दिखने लगे हैं। और चेला देख के, उनको देख करके वो बेहोश हो गया है, यानी देख नहीं पाए हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 3 वचन पढ़े। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। मूसा और एलिया और यीशु मसीह प्रभु ये तीनों वहाँ बातें करते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं ये वचन? ये ऐसा सीखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ परमेश्वर आसमान से बात करता है। क्योंकि यहाँ बात ऐसा हुआ है कि पेतरस बोलते हैं आप तीनों जो आया स्वर्ग में से आए हैं। एलिया भी कहीं 1000 साल पहले परमेश्वर ने उठा लिया है आसमान में एलिया को, रथों की और घोड़ों की रथ में उठा लिया है। और मूसा भी, और कहीं हजारों साल पहले, लगभग इस मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रभु का महिमा सामर्थ्य के साथ दिखाई दिया है। परमेश्वर जैसा दिखाई देता है यीशु मसीह प्रभु। उस समय तक मूसा जो वहाँ आके खड़े हैं, मूसा जब मर गए थे और मूसा मर गया, उस समय से लेके यीशु मसीह प्रभु ये महिमा, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में। इस बीच में जो है 4000 साल समय बीत चुकी है अकॉर्डिंग टू द बाइबल का इतिहास के अनुसार। हम जब इस 4000 साल की पहले का जो मनुष्य मूसा, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के मुख जैसा वो जिंदगी जीते थे, परमेश्वर का भरोसामंद सेवक जैसा, परमेश्वर का सारा घराना जो है, घराने के अंदर भरोसामंद सेवक है मूसा, उस तरह से परमेश्वर का कार्य किया है। उस मूसा के बारे में यहां बात करता है। आपने 4000 साल पहले आप इस धरती में था और 4000 साल हो चुका है तो प्रभु के पास स्वर्ग में चले गए, तो मर गए हैं। पेतरस और चेले ये बोलते हैं आप मर चुके हैं, अब स्वर्ग में जाके परमेश्वर के पास अभी आया, 4000 साल के बाद आया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
सभी लोग का मुंह नहीं खुल रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देने के लिए तो आए हम। अब जिसके लिए आया वो काम अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर बोलेंगे तू आए काहे के लिए। फिर संदीप अगर ड्यूटी में जाते हैं और ड्यूटी नहीं करते, खाली साहब लोगों की तरफ उनकी शक्ल देख के बैठेंगे, क्या बोलेंगे। काम करने के लिए आए तो सॉरी आप बार बार मेरा नाम लेता है, बाद में कंप्लेंट नहीं देना। एनकरेजमेंट करना चाहिए यूथ को, क्योंकि यूथ चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को कौन चाहिए? जवान लोग, जवान बच्चे। स्त्रियों को स्त्री परमेश्वर का वचन बताए, और स्त्रियों को पुरुषों को सबको मिला के जनरल में, और यूथ लोग जो है परमेश्वर का सेवा का जुआ खींच सके, उठा सके। और आप पूछेंगे बाबा फिर ओल्ड लोग, बूढ़े लोग क्या करेंगे? क्या तुम आराम करेंगे क्या? नहीं, ये लोग जो है परमेश्वर का कार्य करने की जो तजुर्बा जवानों को मार्गदर्शन करता रहेंगे, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। ये काम परमेश्वर का ये सही है, और वो काम जो करते हैं वो गलत है। उस गलत काम को कलीसिया में ना आने देना, क्योंकि ये परमेश्वर के राज है। दिस इज किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए इसमें इसके अंदर जो आएगा परमेश्वर के कार्य का आज्ञा का विरुद्ध में जो कार्य इसमें नहीं आएगा, इसका ध्यान देने वाला कौन है? एल्डर्स। और आजकल कलीसियाओं में पास्टर लोग जो है एल्डर्स को नहीं बनाते, क्योंकि एल्डर्स पूछेंगे ना ये ऑफरिंग्स किधर गया, और ये चर्च बिल्डिंग को ये बराबर आप कलर वॉशिंग नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं। एल्डर्स पूछेंगे कलीसिया के अंदर, ये ब्रदर लोग ये कितना दिन हो गया आराधना में आके, अभी बीच में दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? कंटिन्यू रहना चाहिए। ये सब एल्डर्स बोलेंगे, चेतावनी देंगे, हौसला बढ़ाएंगे। ये सब चर्च एल्डर्स करेंगे, क्योंकि चर्च एल्डर्स के पास परमेश्वर की आज्ञा का तजुर्बा रहता है। ऐसा एल्डर्स चाहिए। और जब तक वो जवानी में से सीखता नहीं आएंगे, फिर बुढ़ापे आने तक फिर वो कुछ सीखेंगे नहीं। उम्र बढ़ गया है, बूढ़ा हो गया है, और सीखा तो कुछ नहीं है, तजुर्बा कुछ है ही नहीं है। फिर बूढ़ा होने के बाद कैसे मार्गदर्शन करेंगे? ये सारी बात जो है कलीसिया के अंदर है, हम ध्यान देते हैं। इतना बड़ा जवाबदारी है। लोग सोचते हैं तुम्हारा कलीसिया के अंदर लोगों का जीवन बदला नहीं है। कौन बोलता है जीवन नहीं बदला है? ऐसा जो बोलते हैं वो परमेश्वर का अपमान करते हैं। मैं तो चाहता हूं वो मेरे पवित्र बाइबल पकड़ के आओ बैठो, किसकी जीवन नहीं बदला उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिसकी जीवन बदला नहीं है, हमारा जीवन बदला है, हम सब मिलके बैठ के जिसकी जीवन बदला नहीं उसके लिए दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो उपवास भी रहेंगे। हाँ पास्टर जी हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवक जी हम प्रार्थना करते हैं, करते होंगे, फिर बदला नहीं है। हमारा खुद का परिवार नहीं बदला है तो हम दूसरों को बदलने की कैसे कोशिश करना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन बदलावट के लिए हम प्रयास करना चाहिए। प्रियजनों, यहां बात यह है कि परमेश्वर को यह भाया है। क्या भाया है? यीशु मसीह प्रभु घायल होना चाहिए। और यीशु मसीह प्रभु बोलेंगे कलीसिया के लिए मैं प्राण भी दे देंगे। परमेश्वर पिता बोलता है देखो बेटा नहीं जाना, ऐसा परमेश्वर नहीं बताया। एक भौतिक पिता अपने बच्चों को बोलेंगे देखो यदि उधर तुम जाएंगे तुमको मारेंगे वो लोग। मान लीजिए यहो परमेश्वर पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, यीशु मसीह प्रभु अपने बेटे को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 3, 4, 5, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3, 4, 5 वचन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। वहां परमेश्वर पिता जो आसमान खुल गया है, परमेश्वर की आवाज जो है धरती के ऊपर आया, ये लोग सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहा है? यीशु मसीह प्रभु का चेला पेत्रस, याकूब और यूहन्ना, तीनों सुन रहा है। मूसा सुन रहा है, एलिया सुन रहा है, यीशु मसीह प्रभु सुन रहा है। 3 और 3 कितना हुआ? सोच के बोलने का, जल्दबाजी नहीं। जल्दी जल्दी जाएंगे तो गिर जाएंगे। चेला कितना था? याकूब,
यूहन्ना और पेत्रस। फिर ऐसा बोलेंगे पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, क्योंकि याकूब बड़ा है, यूहन्ना छोटा है। ये भी ज्ञान मालूम रहना चाहिए। जबदाई का एक पिता का, जबदाई नाम का एक पिता का ये दोनों बेटे हैं। वो बाप ऐसा नहीं बोला यीशु प्रभु मेरा 2 बेटा है और दोनों को, याकूब को भी लेके जा रहे हैं तो सेवा करने के लिए, यूहन्ना को भी लेके जा रहे हैं, फिर हमारा माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी को कौन ख्याल करेंगे? ठीक है, ख्याल तो होएंगे, अड़ोसी पड़ोसी वाला भाईचारा कोई करेंगे, लेकिन हमारा रोजी रोटी जो हमारा मच्छी पकड़ने की बिजनेस है, हमारा नाव है, स्टीमर है, बड़ा बड़ा पानी का जहाज है, नौकर चाकर हो रखा है, ये बिजनेस कैसा होएंगे? तुम इनको लेके जा रहे सेवा में। यीशु मसीह प्रभु बोलता है मेरे पीछे करो बस। ऐसा जबदाई नहीं बताया। मार्को रचित सुसमाचार 1 अध्याय में है ये सारी बात, घर में जाके पढ़ो। कितना नोट करते हैं मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का वचन इस तरह से। परमेश्वर की सेवा के लिए कोई आड़ी अड़चन करते नहीं परमेश्वर के लोग। मार्को रचित सुसमाचार 1 अध्याय में जेबेदाई है, वो यहूदी है, इजराइल की घराने में से एक परिवार है, और उस परिवार के, इजराइल के घराने के लोग जो है परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया है। सारी जगत का वो परमेश्वर है, लेकिन वो लोग जो खास परमेश्वर की मुक्ति की योजना उनके जीवन में पूरा हो रहा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो एनी डाउट अबाउट द गॉड एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग। हम परमेश्वर की आज्ञा का फॉलो करते हैं, मानकर चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और यहां बात ऐसा है, कलीसिया के लिए यीशु मसीह प्रभु ने क्या किया? यीशु मसीह प्रभु जबदाई से पूछते हैं तेरा दोनों बेटा को मेरे पीछे लेके जाने के लिए कोई तुम आड़ी अड़चन नहीं करना चाहिए, और उसने किया भी नहीं है। और वो वचन के हिसाब से याकूब जो बड़ा भाई है, यूहन्ना याकूब के छोटा भाई है, ये दोनों भाई, प्रभु यीशु मसीह को 12 चेला था, 12 में से एक एक को लेना चाहिए था। एक ही बाप का दोनों बच्चे, दोनों को तुम कैसे प्रभु तूने साथ में लेके गए, ऊंचे पर्वत के ऊपर अकेले में लेके गए, वहाँ परमेश्वर, वहाँ आसमान से बात किया है, मूसा और एलिया और यीशु मसीह प्रभु को वहाँ, ये तीनों ने वहाँ देख लिया है सामर्थ्य परमेश्वर के। बोला होंगे, बोलते हैं एक बाप, 12 चेले में से एक बाप का 2 बेटे थे, याकूब और यूहन्ना, और दोनों को तूने साथ में लिया, पेत्रस को भी लिया तूने, तीनों को साथ, बाकी 12 में से फिर तीनों को साथ में लिया, फिर बाकी 9 को क्यों छोड़ दिया? जाओ आज के बाद में नहीं आएंगे, ऐसा बोला क्या? तुम्हारा चेले बराबर नहीं है, तुम्हारे चेले लोग अच्छे नहीं है, तुम्हारा टीचिंग ही सही नहीं है, तू भी बराबर नहीं, जाओ हम नहीं आते, ऐसा उस वचन में है। कुछ भी हो, अगर चेला सही नहीं है तो मैं प्रभु तूने जो शिक्षा हमें सिखाया है हम उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और तुम्हारा पीछे पीछे हो लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो अभी उस बात जो है, पिता परमेश्वर वहां मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में 3, 4, 5 वचन में, ये मेरे बेटा है, इनके ऊपर मैं प्रसन्न हूं, इनका सुनो, वो क्या बोलते हैं वही सुनो, वो क्या बोलते हैं वही करो, दूसरा बात नहीं करना, दूसरा काम नहीं करना। फिर वही काम किया जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय ऐसा बात किया, समझो, ये तीनों बात करते, एलिया, मूसा, यीशु मसीह को। एलिया मूसा क्यों आया उधर, बात क्यों कर रहा है? तो 4000 साल पहले से तो आया नहीं, अभी आया क्या? ये 4000 साल किधर गया, किधर चला गया? अभी आके बड़ा बड़ा बात करता है। ऐसा भी बोलते हैं सेवक लोगों को, कलीसिया के लोग ही बोलते हैं, बाहर के लोग हैं, समझो वचन मालूम नहीं है, उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि नहीं है, कुछ भी बोलता है, समझो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपते। लेकिन प्रभु के वचन जिसने सुना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, बपतिस्मा लिया है, अनंत काल का जीवन का जाने के लिए, वारस बनने के लिए इच्छा करते हैं, और ऊपर से ऐसे बात करते हैं। इस तरह के बातें हम जिंदगी में 40 साल के अंदर लाखों बात सुना है, विरुद्ध की बात,
लेकिन सबके लिए मैंने प्रार्थना की है, किसी को मैंने तुलना नहीं किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को। बोलो जितना बोलना है, विरुद्ध करो जितना करना है, लेकिन परमेश्वर सेवा नहीं बंद नहीं करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा कभी अपमान नहीं होएंगे। परमेश्वर की कलीसिया कभी अपमान नहीं होएंगे, क्योंकि प्रभु की कलीसिया है। उस कलीसिया के लिए जो हुआ उसकी बात हो रहा है। अभी हम उसकी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं, बेटा को बोलते हैं, पिता बोलते हैं, तू जाएगा अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 10 वर्ड्स। ये उनको भाया है, बेटा तू जाओ मत, तू जाएंगे तो फिर वो लोग वहाँ के लोग जो है तुमको मारेंगे, तुम्हारा जान ले लेंगे, तुमको कोड़े मारेंगे, किल्ला मारेंगे, कांटों के मुकुट मारेंगे, आखिर में तेरा जान भी ले लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला फिर भी मैं कलीसिया के लिए मैं जाऊंगा बोले। हम प्रभु को धन्यवाद दें। मानने दो मुझे, क्योंकि मैं कलीसिया से इतना प्यार करते हैं। एफेसियों के 5वां अध्याय हम निकालते हैं। द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 चैप्टर 5 नहीं है, चैप्टर 2। द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 वर्ड्स 11-12 हम पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं। इस कारण हाँ, स्मरण करो कि इफेसियों की 5वां अध्याय का दूसरा अध्याय में इफेसियों की दूसरा अध्याय के 11-12 वचन पढ़ रहा है। हाँ, मसीह में एक, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति होकर और जो लोग शरीर में हाँ हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, हाँ, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बस 12 और 13 वचन में ये देखते हैं, तू परमेश्वर रहित है। तुम मसीह तुम्हारे लिए तुमको कोई उद्धार करता नहीं था। तुमको जब तू सुसमाचार नहीं सुना था, तू परमेश्वर से बाहर है, बिना परमेश्वर के लोग थे तुम। अब परमेश्वर कौन है तुमको मालूम नहीं था। और उस हिसाब से 13 वचन क्या बताता है? एफेसियों की दूसरा अध्याय 13 वचन क्या बताता है? फिर भी हाँ, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बस अभी यीशु मसीह प्रभु के लहू के जरिए तुम अभी क्या बताते हैं? क्या मसीह के लहू के जरिए क्या हुआ? निकट हो गए। निकट यानी कि दूर चला गया क्या? निकट यानी कि नजदीक आया है। पहला तो परमेश्वर रहित थे। यू डोंट नो द व्हाट इज द गॉड। परमेश्वर कौन है तुझको मालूम ही नहीं था। यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके बताया कि परमेश्वर कौन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर ये सब लोग कैसे धार्मिक बन गए? मनुष्य खुद ही बन गए हैं कि हम परमेश्वर के बारे में हम तुमको बताएंगे, तुम्हारा हाथ देख के बताएंगे, तुम्हारा शक्ल देख के बताएंगे। ये देखो कुत्ता धूम फिराया। आपके दरवाजे के सामने कुत्ता रहता है, वो कभी कभी उसको क्या होता है, कभी कुछ उसको मक्खी काटता है या तो कुछ कीड़ा काटता है तो वो उसको खुजली होता है। वो कुछ से क्या करेगा, ये बाजू मार के लेगा, ये बाजू मार के लेता है। टप 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 कुत्ता मार के लेंगे। बाजू वाला बात करते बोले देखा कुत्ता अभी धूम फिराया है। ये सच बात है। कभी कुत्ता बोले ये दोनों कान जो है उसकी इधर कोई जुआ काटता है या कीड़ा काटता है या कि उसके कान के अंदर कुछ जाता है तो दोनों कानों को लंबा रहते हैं ना कुत्ते के कान, तो वो ऐसा घुमा के तब डब 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 आवाज़ आएंगी। फिर बोला देखा कुत्ता ने कान घुमाया, आवाज़ दिया। ये सच है। यानी कि कुत्ता लोग तुमको सच बात क्या है, झूठ बात क्या है वो बताएंगे, तब तू विश्वास करेगा। देखो परमेश्वर की कार्य जो है मनुष्यों को समझ में नहीं आता है।
परमेश्वर के रहित लोग जो होते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर को कोई ज्ञान मालूम नहीं है, परमेश्वर को कोई नियम मालूम नहीं है, मालूम नहीं तो परमेश्वर ने दया किया है, रहम किया है, तरस खाया है, इसलिए इस दुनिया में मनुष्य बन के आया है। परमेश्वर वो खुद ही, फिर मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3-4 वचन में परमेश्वर, 5 और 6 वचन में परमेश्वर, आसमान खुल गई, परमेश्वर की वाणी उतर आया है, सब कुछ सुनने में आया, ये मेरे प्रिय पुत्र है और इसके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैसे बताया? आसमान से बताया। प्रभु परमेश्वर इधर जमीन के ऊपर उतर के आया और बताया, ऐसा नहीं है वचन में। जब जब परमेश्वर के कोई भी वाणी, कोई भी वचन लोगों के बीच में आता है, लोगों को बताते, परमेश्वर आवाज दे के बात करते थे, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य जैसा दूसरा मनुष्य के पास आता है, वैसा परमेश्वर मनुष्य के पास आएंगे नहीं, आ सकते हैं लेकिन वो आएगा नहीं। परमेश्वर को मालूम है मैं जाएंगे तो ये मर जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है कि गॉड इज बर्निंग फायर, वो जलने वाली बड़ा आग है, जलता हुआ आग है परमेश्वर। आग यानी जो हम लोग चूल्हा जलाते वो आग नहीं है, वो महिमा की आग है जो सामर्थ है। हाँ, वो आग ऐसा भी है कि झूठा को जला देते हैं, असत्य को जला देते हैं, शैतान का कार्य को जला देते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है। इस तरह का परमेश्वर के सामर्थ्य हम देखते हैं प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर पिता, वो पिता होके यीशु मसीह प्रभु को अगर बोलेंगे, मान लीजिए ऐसा अगर बोला, तुम जाएगा तो तुमको कोड़े मारेंगे, तू मत जा। प्रभु यीशु मसीह बोला कोड़े मारने दो, घायल करने दो, भाला मारने दो, हाथों में पैरों में किल्ला मारने दो, हमको मार डालने दे, फिर भी कलीसिया को स्थापना करने के लिए, कलीसिया, क्योंकि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक क्या है? स्पिरिचुअल, आत्मिक दुल्हन है, दुल्हन, ब्राइड, इंग्लिश में ब्राइड बोलते हैं, स्पिरिचुअल ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु का आत्मिक वधु है। वधु यानी, बताओ हिंदी में, वधु यानी मालूम है फिर भी नहीं बोलता। इसी को परमेश्वर बोलता है, मुंह खुलवाएंगे परमेश्वर। वधु यानी क्या है? दुल्हन यानी वधु। इतना भी समझ में आता है, मालूम है फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, हमको नहीं बोलना है। प्रभु का वचन नहीं बोलने देता है, ऐसा कोई है? अपना अंदर है क्या, अपना बाहर बाजू में है या तो बाहर है, मालूम नहीं। यानी कि यीशु मसीह प्रभु का वधु, हम एफेसी करस पत्र 2 अध्याय में तो पढ़ा है, लेकिन अभी 5वां अध्याय में एक वचन पढ़ते हैं। 5वां अध्याय में द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 25-27 वो कंबाइंड वर्ड से। हाँ, एफेसी का राज पत्र 5वां अध्याय का 25, 26, 27, 3 वचन जोर से पढ़ते हैं। हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उस कलीसिया के लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे बस अब बाद में पढ़ते हैं। पवित्र बनाए, किसको पवित्र बनाया? कलीसिया को पवित्र बनाया। कलीसिया के लिए प्राण दे दिया और कलीसिया के लिए घायल हुआ, कलीसिया के लिए दर्द सही लिया, अपमान सही लिया, भूखा प्यास रह गया। पिता ने बोला जा सकता है क्या? मत जा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी बाप बोलेंगे मैं बेटा तू इस तरह से मेहनत करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा मिला, मेरा बाप कितना अच्छा है, मेरे को बोलता है जाओ मत। मेरा बाप कितना अच्छा है, मेरे को बोलता है काम मत करो, बैठो। ऐसा बेटा लोग नहीं है, बाप का तारीफ करे, कभी तारीफ करेगा, घर में बैठे रहो, काम पे मत जाओ, कमाओ मत, तुमको शादी करके देगा, तो पत्नी के लिए कुछ भी मत करो। ये कोई तरीका है? ये कोई संस्कार है? ऐसा कोई बाप बताते हैं? ऐसा बताने वाला कोई बाप हो सकता है?
वो गंदा है, वो खराब है, उसको बोलो खराब लोग है, गंदे लोग है। एक महिमा की कलीसिया के लोगों को तुम बोलता है गंदे लोग हैं। वचन के सामने आओ, वचन के उजियाला में आओ। गंदा कौन है, अपवित्र कौन है, सही कौन है, महिमादायक लोग कौन है, परमेश्वर के लोग कौन है, परमेश्वर की कन्या कौन है, समझ में आएंगे। वचन के उजियाला में आओ, बैठो। प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के समय ऐसा ही होता है। जो विश्वासी लोग होते हैं, जो पहले माँ बाप के जरिए या बचपन से उम्र पूरा उम्र सीखने के बाद भी तुम अभी भी विश्वास में खड़ा है, ध्यान देना। दुष्ट आत्मा ऐसा है कि विश्वास में अगर खड़ा भी है, तुमको गिराने के लिए प्रयास करेगा शैतान। कभी भी विश्वास में खड़ा रहने के लिए वो कभी भी इच्छा नहीं करेगा। अय्यूब को गिराने के लिए कोशिश किया, अय्यूब ने सह लिया है। यीशु मसीह प्रभु को गिराने के लिए कोशिश किया, यीशु मसीह प्रभु सह लिया है। वचन में क्या बोलता है, एफेसी का पत्र उसकी 5वां अध्याय 25 और 27 में, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण दे दिया है, कलीसिया के लिए। और कलीसिया को प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कलीसिया जो है यीशु मसीह प्रभु का दुल्हन है। और प्रकाशित वाक्य में बताता है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप होने वाला है। वो दूल्हा आने वाला है, दुल्हन मेल मिलाप होने वाला है। इसलिए प्रियजन, हम वचन में देखते हैं कलीसिया कभी भी महिमादायक कलीसिया, ये कलीसिया परमेश्वर का आराधना करता रहेगा, करना चाहिए, तब जाके हम अनंत काल का जीवन में पहुंचेंगे। अब हम हमारी संदेश को क्लोज करने के लिए हम वचन में आते हैं। उत्पत्ति की किताब हमने क्या पढ़ा है, उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय में हमने ये पढ़ा है, याकूब जो है, शॉर्टकट में हम पूरा करते हैं। याकूब ने क्या किया है, अपना बड़ा भाई ईसाओ के जरिए, पहला वचन पढ़ते हैं, 32वां अध्याय का पहला वचन लिखा है, याकूब ने भी अपने मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही हाँ। याकूब ने कहा, उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर के दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। परमेश्वर के ऊपर ये बहुत बड़ा भक्त लोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। These are very big devotees of God. बड़ा भक्त लोग हैं। परमेश्वर के प्रार्थना में वो लोग परमेश्वर के स्वर्गदूतों से लड़ते हैं। कोई भी समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, कोई भी समय में परमेश्वर की आज्ञा को निभाने के लिए, ना दिन ना रात, कोई भी समय वो लोग ये परेशान या तो तकलीफ समझते नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, ऐसा याकूब जो है वो अपनी माँ का बड़ा भाई लाबान के घर में गए हैं। यहाँ कुछ बात ऐसा हुआ, उनकी घर के अंदर कुछ क्लासेस हुआ। क्लासेस माने कोई एक दूसरे का विरुद्ध हुआ। हम थोड़े 5 मिनट में ये विरुद्ध क्या हुआ, जब क्योंकि हमने पढ़ा है एफेसी का पत्र 2वां अध्याय में, दूर के लोग जो है, और तुम दूर जब रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, और तुम बिन परमेश्वर के लोग थे, तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को बोलते हैं, पहले इस प्रभु में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनने से पहले तू क्या था? परमेश्वर के लिए तू परदेसी था। तुम्हारे लिए कोई वचन नहीं था, कोई आज्ञा नहीं था, और तू परमेश्वर के दूर थे तू, और परमेश्वर रहित प्रजा था तू। ऐसे लोगों को यहाँ बुला के और तुमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए तुमको नजदीक और परमेश्वर के लोग बनाया। बात समझ में आता है क्या? हमको पहले मालूम नहीं था परमेश्वर क्या है, पवित्र क्या है, उद्धार क्या है, तारण क्या है, अनंत काल का जीवन क्या है, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को नजदीक किया है। और इस बात को लेके यहाँ उत्पत्ति के किताब 32वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि इस याकूब के घर के अंदर कुछ ऐसा बात हुआ है कि याकूब के पिताजी का नाम कोई बता सकते हैं? याकूब किसका घराना का? याकूब किसके घराना का था? हाँ, अब्राहम के घराना का। याकूब किसके घराना के थे? अब्राहम। और अब्राहम को क्या लगता है ये याकूब? पोता लगता है। अभी बराबर बता रहे।
प्रियजनों, हम वचन में ये देखते हैं, बार बार एक प्रश्न क्यों पूछता है, पास्टर जी, सेवक जी, जब आपको बोलना है तो सीधा वचन बोलो और आराधना खत्म करो, हमको सताओ मत, ऐसे बोले। ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा वो जो विचार है उसको बंद करने के लिए वचन सीखना और वचन सीखना है। एक बच्चे को आप लोग क्या करते, घर में बच्चे को खाना खिलाता है तो वो एक निवाला खाता है, बाकी छोड़ देते हैं। फिर हमको टेंशन लग जाता है, ये खाता नहीं तो फिर कल को जाके इसकी तबीयत क्या हालत होगी। कभी कभी मेरे घर के बच्चे लोगों में पोता पोती भी ऐसा करता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, छोड़ देते हैं। तो मैं उसको डांटता है, तो इस हालत में रहेंगे तो फिर हमको टेंशन होता है और खाओ। उसी तरह से हम ये बोलने की, समझाने की प्रयास करते हैं कि वचन भी उस तरह से है। अगर किसी को खराब यानी कि आपको अच्छा लगता है इसलिए तो हम आते हैं प्रभु, लेकिन सुनने के लिए मन नहीं लगाते हैं कभी कभी, क्योंकि शरीर कमजोर है। शरीर क्या है? आत्मा में लालच है, प्रभु के वचन और सुनना मांगता है। आत्मा में लालसा है, परमेश्वर के आशीष में आपको जाना मांगता है, लेकिन सब शरीर क्या करता है? कमजोर बना देता है। कभी कभी हमको नींद भी आ जाता है। वचन बोलता है, वाह प्रभु के सेवक कितना अच्छा है, अच्छा बता रहे, सोच के वो सो जाता है। उसको बाजू में, मतलब शरीर इतना कमजोर है कि कभी कभी वो वचन को सुनते सुनते हम सो भी जाते हैं। वचन नहीं बताता, प्रभु का वचन ऐसा बताता। प्रियजनों, इसलिए हम कलीसिया के अंदर वचन और भी सीखना चाहिए। तो ये अब्राहम के घर के अंदर, घराना में क्या हुआ? अब्राहम जब वो विश्वास का मूल पुरुष है, परमेश्वर के सेवक है, और वहाँ विश्वास स्टार्ट हो गया है, परमेश्वर के नियम, उन लोगों को वहाँ से परमेश्वर के नियम में जीना शुरू हो गया है। हाँ, अभी तक तो परमेश्वर के धर्मशास्त्र आए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्थापना किया है, अभी शुरू हुआ। द जनरेशन ऑफ गॉड्स पीपल स्टार्टेड फैमिली। तो इस घर में क्या हुआ? अब्राहम का बेटा इसहाक को 2 लड़का, और 2 लड़का में से एक ईसाव और याकूब, यानी तीसरा पीढ़ी में अब आया है। हम उत्पत्ति किताब के 32वां अध्याय में हम लोग ने 1 से लेकर 12 वचन तक जब हम पढ़े हैं, ये अब्राहम की तीसरा पीढ़ी की बात हो रहा है। ये तीसरा पीढ़ी में क्या हुआ? अब्राहम के बेटा इसहाक को 2 लड़का बोलेगा तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, तीसरा पीढ़ी। ये तीसरा पीढ़ी में 2 लड़का जो है इसहाक का बेटे हैं। इसहाक का 2 बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है ईसाव, याकूब जो है दूसरा बेटा है। अब इस घर के अंदर देखो क्या हो, कभी कभी घर के अंदर हम लोगों का ऐसा अशांति होता है, कभी कभी कोई उस अशांति को बर्दाश्त ना करते हुए कोई घर छोड़ के भाग जाते भाइयों में। माता पिता का ऐसा पसंद है क्या? बताओ, जवाब आना मांगता है। माता पिता को पसंद है कि घर के अंदर बच्चे लोग भाग जाने से? कोई भाग जाते हैं जवाबदारी से, कोई बिना बोल के भी चले जाते हैं, कुछ दिन तक बताते नहीं है। ऐसा दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं। उनको लेके सबक सीखने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा दुनिया में होता है। उस तरह से हर परिवार में जब होते हैं, जैसा कहावत बताते हैं, अरे घर के अंदर 4 बर्तन है तो 4 बर्तन क्या होता है, एक दूसरे को लगता है ठन आवाज आता है, कभी कभी बर्तन फूट भी जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक बर्तन लेके दूसरे को मार देते हैं, बर्तन से भी फाइटिंग होता है, नहीं होता? तो बर्तन टूट जाएगा चलेगा, लेकिन इसको मैं मारेगा, बर्तन से उठा के फेंकता है। वो कहावत बनाया है, घर के अंदर है। ये साधारण लोग का घर में भी है, ऊंचे लोगों के घर में भी है, और राजा बादशाह लोगों के घर में भी था, है, अभी भी है। ये जो क्लैशेस है, ये दुश्मनी जो है, या तो ये फाइटिंग जो है घर के अंदर, ये अब्राहम के घर के तीसरा पीढ़ी में भी हो रहा था। वो क्या हो रहा था? इस वचन में हमको ऐसा बताए। एक बार इसहाक जो है, इसहाक का 2 बेटे हैं ना, याकूब और ईसाव। ईसा जो है बड़ा है, याकूब जो है छोटा लड़का है। और इसहाक जो है बूढ़ा हो गया है, ज़्यादा उम्र हो गया है, इतना उम्र हो गया है उनको बराबर नज़र भी बराबर दिखता नहीं है। और ईसाव का क्या है, उम्र होने के बाद में उनको पूरा शरीर में उनको वो मुरझा गया ऐसा हालत में, और उनको नज़र भी बराबर दिखता नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या है, उनको
इसहाक को एक 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 लालसा है, वो हिरन का मटन खाने वाला है। हिरन का मटन कभी को मतलब नॉनवेज है, और नॉनवेज लोग मतलब पहले के ज़माने में ऐसा था कि ज़्यादा खेती बाड़ी में इतना बाजी पाला, अभी जैसा इस युग में होता है, अच्छे अच्छे बाजी जो साइंस के हिसाब से शरीर को अच्छा लगता है, जो उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, उस ज़माने में नहीं। तो जो 7,000 साल पहले की ये बात, उस ज़माने में नहीं। तो फिर लोग क्या करते थे, जो जानवर भी अगर मिल गया तो उसको मार के जला के बाजी बना के खाते, मछली खाते हैं, और इस तरह से उनकी खाना जो है उस तरह से नॉनवेज खाते इसहाक। और एसाव जो है बड़ा लड़का, तो पिताजी के लिए बोलते हैं हम जाके उसको थोड़ा कुछ शिकार करेंगे, तीर मार के शिकार करके लेके आएंगे, हम भी खाएंगे, इनको भी लेके आएंगे। एसाव जो है उस जंगल में जाके पिताजी के बहाने, पिताजी को खिलाने का बहाना लेके वो जाते थे। उधर अगर हिरन मिल जाते, कोई ऐसा अच्छा जानवर मिलते, वो तो उधर मार के वो तो जला के उधर ही खाते थे। कभी शाम को पिताजी को भी लेके आते, ऐसा होता था। एक बार एसाव जो है एक दिन वो उसने शिकार के लिए गया था, पिताजी को खुश करने के लिए। इसहाक ने ये बताया, देख मेरे बड़े बेटे इधर आओ, इधर आओ बोले। 10 दिन में बुलाया और बोला मैं तुमको अभी बूढ़ा हो गया है, मैं मेरे पास जो परमेश्वर के आशीर्वाद वरदान जो मुझे मिला है वो मैं तुझे देता हूँ, तुझे देता हूँ। तू क्या करो, मेरे को खाना पीना अच्छे से खुश करो, और खाना खा के थोड़ा मेरा दिल तसल्ली होने के बाद ज़्यादा खुश होके मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा मैं वरदान आशीर्वाद मैं बोल सकता हूँ। अभी मेरे शरीर में पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ ना। ऐसा ना हो मेरे बेटे को जो वरदान मुझे मिला है वो पूरा का पूरा मेरे बेटे को नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे टेंशन है। इसलिए आप क्या करो, मेरे लिए कुछ ऐसा शिकार बना के लाओ, और वो खाना बना के तुम्हारे मम्मी और तुम लोग हमको खिलाओ। मैं शाम को क्या करेंगे, प्रार्थना रख के तुमको आशीर्वाद देंगे। फिर क्या किया है उसने, वो एसाव गया है और शिकार। उस दिन ऐसा बदनसीब से वो क्या हुआ, हमेशा मिलता था उसको, उस दिन की एक भी जानवर मिला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जैसे जानते हैं हिरन को या हिरन जाति में कहीं अलग अलग जाति रहता है। मान लो एक बकरा भी है, ये भेड़ भी है। उस दिन जिस दिन इसहाक ने जिस दिन एसाव को बताया था लेके आओ मेरे लिए खाना बनाओ, उस दिन वो शिकार को गए तो एक भी नहीं मिला उसको। उस दिन क्या हुआ उस दिन एक भी नहीं मिला पिताजी के लिए। शिकार इधर गया उधर दौड़ रहा, इधर अरे दोपहर हो गया, अभी थोड़ा देर में 3 बज जाएंगे, उसके बाद 5 बज जाएंगे, फिर सूरज डूब जाएंगे, अंधियारा हो जाएंगे, निशाना साध नहीं सकते हैं, कोई हमको दिखेगा नहीं, अंधियारा में क्या करूं मैं आज, पिताजी तो हमको बोला आशीर्वाद देने वाले हैं। वो टेंशन में इधर उधर भागता, कुछ भी नहीं मिला उसको। किसको नहीं मिला? एसाव को कुछ भी नहीं मिला। फिर देर हो गया, बहुत देर हो गया। फिर उसने आया है, वापस आया है। इतना में उसकी मम्मी ने क्या किया है, याकूब को ज़्यादा प्यार करता है। इसहाक का पत्नी का नाम याकूब की माँ जो है, जरा बताइए क्या नाम है? अब्राहम का बेटा इसहाक का पत्नी कौन बोला? रिबका सही है, रेबिका इंग्लिश में बोलते हैं, रेबिका। बहुत बड़ा कहानी है ये, परमेश्वर के ओर से ये शादी हुआ। रिबका, उसको 2 बेटा है, कोख में से वो जुड़वा बेटे थे, तो कोख में से एसाव और याकूब कोख में से लड़ते थे, ऐसा वचन में लिखा है। ये फाइटिंग जो है, इंसान परमेश्वर को ना जानने से फाइटिंग होता है। फिर वो जुड़वा भाई जो है, इस दुनिया में आने के बाद, पैदा होने के बाद में, रिबका जो है याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी, और इसहाक जो है ईसाव को ज़्यादा प्यार बड़ा बेटा को प्यार करते थे।
देखो, एक पति पत्नी किसको, बच्चों लोगों में से किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा आप लोगों में भी है और मेरे परिवार में है बाबा। यहाँ रह के मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे परिवार में है। फिर भी मैं मेरा काम क्या है, उसको सुधारना मेरा काम है। किससे सुधारने को? वचन से। मनुष्य कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, कभी ऐसा होता है हम प्यार ज़्यादा, एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बच्चे से कम प्यार करते हैं। ठीक है, वो हम इंसान है, लेकिन वो भी तो हमारे बुजुर्ग है। रिबका क्या करती थी, छोटा बेटा याकूब को, जैकब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी, और इसहाक जो है बड़ा बेटा ईसाऊ को ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसहाक जो है बड़ा बेटा को आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं, तो वो नाकाम हो गए, ज़्यादा देर हो गया है। देर होने के फायदा जो है, ये रिबका ने छोटा बेटा को बोला, याकूब को बोला, तो एक काम करो, तेरा बड़ा भाई आने से पहले एक काम करो, उसका आशीर्वाद है, मैं तुमको दिला देता है। तेरा बाप तो बूढ़ा है, बराबर दिखता नहीं है, ऐसा आइडिया लगाता है, तुम एक काम करो, भेड़ बकरी में, उन लोगों को हमेशा भेड़ बकरी रहता है, झुंड के झुंड, वही रोजी रोटी वही है, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली। एक अच्छा भेड़ को वो लोगों ने शिप को काटा, फटाफट खाना बना दिया, और मम्मी रिबका ने याकूब को दिया कि बाबा मैं ईसाऊ करके, बड़ा बेटा है करके, ऐसा करके तुम बोल तेरा बाप को। इन्हें किचन में बोल दिया है, खाना लेके जाओ, पापा मैंने खाना लेके आया, ये खाना खाओ, मेरे को आशीर्वाद दो। कौन बोल रहा था? याकूब बोल रहा था। मम्मी ऐसा बताया, जाके ऐसा बोलो, तुम बड़ा भाई बन के जाओ, एसाऊ बन के जाओ, और ये खाना पापा को दे, खिलाओ, और बोला आशीर्वाद दे दो। पहले तो एसाऊ को तो बताया, बेचारा एसाऊ तो जंगल में गया, वो आने में देर हो गया, इतना में ये जो बात हो गया। फिर याकूब उसको पिताजी के पास जाके वो खाना खिला के बोला, मैं एसाऊ हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। अब उनको कहाँ आँख दिखता नहीं है, बूढ़ा है, नज़र दिखता नहीं है, और याकूब को एसाऊ समझ के आशीर्वाद दे दिया। बात ध्यान से सुनने की है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना है। अब हम हमारा जीवन में क्या, इससे क्या सीखना चाहते हैं, इस वचन से हम अपने जीवन में क्या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ये बात है यहाँ कोशिश। ऐसा तो हम घर में भी बैठ के वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के इस पवित्र आराधना के अंदर हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस वचन से। याकूब को उनकी माता रिबका ने ऐसा बना के, बड़ा बेटा बना के उसको खाना भेज दिया, और ये इसहाक जो है, और याकूब को बड़ा बेटा समझ के याकूब को छोटे बेटे को आशीर्वाद दे दिया। और वो आशीर्वाद दे दिया, तो फिर आशीर्वाद देने के बाद में वो खाना वाना खा के आशीर्वाद दे दिया इसहाक, और आराम किया है। वो क्या समझता है कि मैं बुजुर्ग उम्र में, मुझे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मेरा पिताजी के अब्राहम के परमेश्वर जो है, जो वादा किया है, वो आशीर्वाद मेरे अंदर, मेरे पिताजी के अब्राहम के ज़रिए मेरे जीवन में आया। मैं जो है मेरे बड़ा बेटा एसाऊ को दे दिया, समझ के वो अपना आराम कर रहा है। लेकिन आशीर्वाद किसको दे दिया उसने? याकूब को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया। वहाँ उनको गुमराह किया, मिसलीड किया है, गुमराह किया, और इतना में अंधियारा हो गया है। और वो जो जंगल में गया था बड़ा भाई, क्या नाम है? एसाऊ आ गया है। एसाऊ आने के बाद में फिर हाथ पांव धोया और पिताजी के पास गया। पिताजी के पास गए, बोला पिताजी, पापा हमको आशीर्वाद दो। इसहाक बोलते हैं, मैं तो आशीर्वाद दे दिया था तेरे को, आशीर्वाद तो तुमको ले लिया है ना, अभी क्या वापस आके आशीर्वाद। फिर बाद में आके वो पूछा, मैं तो आशीर्वाद लिया नहीं, मैं अभी आया हूँ जंगल में से। मम्मी को जाके पूछा, मम्मी बोला मालूम नहीं, यहाँ झूठ हो गया है। और याकूब को पूछा, क्या रे, मैं मेरा आशीर्वाद तुम कैसा क्या लिया? वो पूछने के लिए सोच रहा था। इतना में याकूब को उसकी माँ ने क्या किया, रिबका ने, मेरा बड़ा भाई है और लाबान है, उसके घर में चले जाओ, क्योंकि वो एसाऊ आएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, उसकी आशीर्वाद तुमने ले लिया है, और उनको अपने घर से भगा दिया।
और वो ढूंढ रहे, एसाव ढूंढ रहे याकूब किधर है, मेरा आशीर्वाद उसने ले लिया। पिताजी बोलता है तुमको दे दिया बोलता है। इसका मतलब मेरा भाई, छोटा भाई ने मैं बन के मेरी जगह का आशीर्वाद उसने ले लिया, ढूंढ रहा था। फिर इतना में क्या, उसकी माँ ने उनके बड़ा भाई के गांव में भेज दिया, ये जा रहा है। वो जाते जाते समय जो है ये दोनों का बीच में दुश्मनी हो गया है। बड़ा भाई ने दुश्मनी ऐसा रखा है कि मेरा भाई अभी मिलेंगे तो मैं उसको मार डालता हूँ, क्योंकि ये दूसरा टाइम ऐसा फंसाया है। ये पहला बार नहीं, इसके पहले भी याकूब ने छोटा लड़का जो है बड़ा भाई को, इसके पहले भी एक बार उसने ऐसा फंसाया। कैसा फंसाया, एक बार भी एसाव जंगल में जाके लेट आया था, वो आने तक एक दिन ऐसा ही हुआ अभी के जैसा। एक दिन कैसा हो, उसको भी उस दिन शिकार मिला नहीं था, कुछ खाया नहीं है, भूखा प्यासा जंगल में से आया, घर पे आया तो वो आता है, बड़ा भाई आता है तो याकूब क्या करता है, छोटा भाई वो चूल्हा रख के उसके अंदर वो घेवड़ा बोलते हैं ना, घेवड़ा, वो घेवड़ा को क्या बोलते हैं, गवार। वो गवार का भाजी बना रहा था, खाना भी बनाया, गवार का भाजी बना रहा था। कौन, याकूब। और उसके अंदर मसाला वसाला डाल के एकदम खुशबूदार लाल लाल दिखाई देता है। एसाव आया भूखा, बोलते हैं बड़ा भाई एसाव क्या बोलते हैं छोटा भाई को बोलते हैं, भाई याकूब मैं तो जंगल में जाके आज कुछ मिला नहीं है, कुछ खाया नहीं, बहुत भूखा हूँ, मेरे को खाना दे दे। और वो गवार का भाजी बनाते हैं, खाना भी बनाया, याकूब रेडी रखा है। और उसको मालूम था भी वो आएंगे हमसे मांगेंगे खाना, और वो ऐसा खुशबूदार बनाया, ज़्यादा खुशबू आने लगे। याकूब बनाते हैं और एसाव आके मांगा तो खाना दे, वो बोले मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रहा है, भूखा प्यासा से, खाना दे दे मुझे। याकूब क्या बोलते हैं, देख भाई तू बड़ा भाई है, तुझे तेरे जो बड़ा तू वारस है ना हमारे घर के, तू वारसदार का जो जगह है वो वारसदार हमको दे दे, हम तुमको खाना देंगे। तो वारस का जो आशीर्वाद है, वो जगह जो है, वारस का जगह हमको बना दे। कौन बोलते, याकूब बोलते। एसाव बोलते हैं वारस, अभी मैं खाना भूखा प्यासे से मैं मर रहा हूँ, और उस वारस जगह को लेके मैं क्या करूँगा। बोला तू ले ले, बोले वारस का जगह तू ले ले और हमको खाना दे, यानी बेच दिया उसने। एक दिन का खाने के लिए, एक दिन का भूखा प्यासा के लिए उसने अपना ज़िंदगी भर के लिए जो आशीर्वाद, उनकी वारस का जो आशीर्वाद है उसने याकूब को दे दिया। अब खाना खाने के बाद में एसाव ने ये सोचा, अरे ये तो मैंने गलत किया है, थोड़ा समय की भूखा प्यासा होने के नाते मेरा भाई ने हमको क्या फंसाया, हमको वारस का जगह मांगा है एक टाइम का खाना देने के लिए। क्या भाई है ये, ठीक है बोला मैं इसको देखता हूँ। उसने कुछ बोला नहीं, वारस तो ले लिया है याकूब, एक बार फंसाया, और दूसरा बार कभी फंसाया फिर एसाव बन के, याकूब जो है एसाव बन के खाना खिला के पूरा आशीर्वाद ही ले लिया है। पहला वारस का जगह ले लिया है, अभी पिताजी का आशीर्वाद पूरा याकूब ले लिया। मतलब अभी कितना बार फंसाया, 2 बार फंसाया। अब एसाव बोला हम इसको छोड़ेगा नहीं, इसको मार ही डालूंगा मैं। तो ये दोनों का जो है, और रिबका जो है उसकी बड़ा भाई लाबान का घर में भेज दिया है, दूसरा गांव, और वहाँ जाके उसने जो सेवा किया है, वहाँ जाके भेड़ बकरियों को कमाया है। और लाबान का बेटी से शादी हुआ, लेया से शादी हुआ, और उसके बाद उसने बोला लेया हमको नहीं चाहिए था, रिबका हमको ये राहेल चाहिए था, रेचल इंग्लिश में बोलते हैं, राहेल चाहिए था। तो उसने उसके लिए 7 साल सेवा किया है, नौकरी किया है। फिर रेचल के लिए 7 साल नौकरी किया है, 14 साल नौकरी किया है। इस तरह से याकूब वहाँ अपना भेड़ बकरी सब धनवान हो गया है। फिर उसको 2 पत्नी और 2 पत्नी का जो नौकरानी होते हैं, उन लोगों को भी उस ज़माने में उनको भी बच्चा पैदा हुआ, यानी कि 4 पत्नी और 4 पत्नी का और बच्चे 14 बच्चा हो गया। इस तरह से फिर ये जब वापस आ रहा था, फिर हम लोगों ने उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय में ये पढ़ा। इसके पीछे का जो बीत चुकी वो कहानी बताने के लिए इतना देर हो गया। फिर याकूब अभी अपनी पत्नियों के साथ में 4 पत्नी और 14 बच्चा और नौकर चाकर और गधे, भेड़ बकरी, गाय और भैंस, ये सब पूरा फटाल जो है वो लोग रिटर्न आ रहा था। अपनी अभी कब कहाँ आना है
जहाँ से वो उसकी माँ ने उसको भगा दिया है, पालस्तीन देश में आना है। अब्राहम को जो परमेश्वर ने पालस्तीन देश दिया है वहाँ आना है, मामा का लाबान का घर से यहाँ आना। प्रियजनों, इनके बीच में जो दुश्मनी जो है भाई लोगों का, एसाव और याकूब का जो बीच में दुश्मनी जो है ये बढ़ता चला। और यहाँ एक बात हम ये पढ़ते हैं, उसने खबर दिया है, हम समय ज़्यादा हो गया इसको संदेश को पूरा करने के लिए। याकूब जो है बड़ा भाई को जाके बता, उसको बोलो हम आ रहे मेरे बच्चों के साथ, मेरी पत्नी के साथ। जब उसको डर के मारे, वो मारेंगे, हमको मार डालेंगे समझ के मैं भाग गया हूँ। अभी मैं इतना साल हो गया है, कम से कम बोलेंगे तो पवित्र बाइबल का गिनती से 20 साल हो गया है। क्योंकि पहला लेया के लिए 7 साल उसने सेवा किया, और उसके बाद में फिर वो लाबान ने फंसा के बड़ा बेटी से शादी लगाया लेया, क्योंकि उन लोगों का शादी ऐसा होता है, जैसा अभी वो बाजू में लड़की बैठी है, ये बाजू में लड़का बैठा है, बीच में जो पर्दा रहता है, और वो पर्दा जो है शादी होने के बाद में वो पर्दा वो लड़का जो दूल्हा जो है वो उठाता है। और आजकल हम क्या देखते हैं, वो जो वेल जो होता है, वेल चर्च के अंदर शादी होता है, वेल समझ में आ रहा है? वो वेल जो लड़की का दुल्हन का मुख के सामने वेल होता है, वो शादी होने के बाद, वो मंगलसूत्र बांधने के बाद, रिंग बदलने के बाद, हार डालने के बाद, गुच्छा बदले, सब ताली बजाने के बाद में फिर पास्टर जी बोलेंगे हाँ अभी उठाओ, अभी वेल उठाओ, लड़की का दुल्हन का मुंह देखो। फिर ये लड़का जो है उठाता है, हीरो देखता हाँ अभी वही है जो मेरा ही लव है। ये जो वो जो वेल उठाने का तरीका जो है उस समय से है। लाबान ने, उनकी मामा ने क्या किया है, वो पर्दा रख के बड़ा बेटी को देख के शादी कर दिया, जबकि उसने दूसरा बेटी से शादी करता, दूसरा बेटी के लिए 7 साल नौकरी किया मामा के पास। अभी फिर याकूब ने उसको मना क्यों किया? मामा जी बोला ये क्या किया तुमने? मैंने रेचल के लिए, मैंने राहेल के लिए मैंने 7 साल मैंने नौकरी किया है, तुमने लेया से हमको शादी लगा दिया, हमको तुमने फंसाया है। मामा ने क्या बोला, देखो बड़ा लड़की जब घर में है, हम बड़ा लड़की को पहले शादी लगाते हैं, दूसरा लड़की को बाद में शादी लगाते हैं। तुमको अगर राहेल यानी रेचल चाहिए तो तुमको 7 साल और नौकरी करना पड़ेगा, इच्छा तो करो, नहीं तो फिर इसी के साथ में तुम जिंदगी बिता। याकूब ने क्या बोला, ये तो तूने शादी लगा दिया लेया, इसलिए वो मना कर रहा था। उनकी आंखों का बीमारी है। लेया को क्या था, पवित्र बाइबल ये बताता है, आंखों में बीमारी है, तो सही ढंग से वो आंख दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला दिखता है। कोई आपको मालूम है ऐसा ऐसा करते रहते, ऐसा करते हैं। अभी उनकी आंखों में ऐसा कमजोरी है, आंखों में बहुत लोगों को कमजोरी रहता है। अभी तो मेरे को भी है, ऐसा बात नहीं है। संत पौलुस को भी हुआ, दमिश्क के गेट के पास प्रभु यीशु मसीह का वो उजियाला देखने से उनको भी नज़र बंद हो गया, पवित्र बाइबल बताता है। तो नज़र, वो लेया को भी नज़र बंद था, उसको आंख बराबर नहीं था। इस वजह से याकूब ने क्या बोला कि इनको हमने नहीं चाहता था, तूने जिसको मैं नहीं चाहता हूँ उसके साथ तूने शादी लगा दी। ठीक है बोला, वो तो रहेगा ही है, लेकिन दूसरा लड़की जो है रेचल, वो बहुत खूबसूरत थी, उसको मैं चाहता था, उसको देख के मेरे को शादी लगा। मामा बोला अभी नहीं करेंगे, बोले शादी अभी तो रात को ही शादी हो गया, फिर दूसरा दिन फिर शादी लगाएगा तेरे को। बोला 7 साल और नौकरी करो मेरे पास। फिर उसने 7 साल और नौकरी, 7 कितना हुआ, 7 साल 14 साल हो गए। फिर 14 साल उनकी ये होने के बाद में फिर 6 साल और जो है वो दोनों पत्नियों को संसार किया, परिवार किया। देखो वचन हम ध्यान देते हैं, परिवार कैसे बनते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे मिला इनको। आया तो कैसे, पहले मम्मी के पास से भाग के आया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, एक लाठी लिया, क्योंकि लोग जो है पहाड़ों में जंगलों में जब चलते एक लाठी लेके चलते, जवान भी हो बुढ़ा हो, खाली एक लाठी लेके आते थे। फिर उसके पास कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद में परमेश्वर के नियम में रहने के बाद फिर उसने भेड़ बकरी ऊंट और सब कुछ कमा लिया, धन दौलत कमा लिया। फिर अभी इसने जो है एक पटाल बन गया है, 4 औरत यानी लेया, राहेल, रेचल, लेया और रेचल 2 पत्नी, और इनका भी एक नौकरानी, उनका भी एक नौकरानी। उस समय में वो लोग भी फिर तुम्हारे साथ में आए तो फिर वो उनको भी पत्नी बना के बच्चे पैदा हो जाते थे। फिर ऐसे समय में 4 पत्नी और 14 बच्चा हुआ, और इनके साथ में 7 साल और 7 साल 14 साल उसने नौकरी करके 2 पत्नियों को कमाया। और उसके बाद 14 साल होने के बाद में 6 साल जो है, 20 साल होने तक बात है, 6 साल जो है
फिर उसने परिवार किया है, बच्चा, ये 6 साल में बच्चा हो गया है 4 औरत को, फिर 20 साल पूरा हो गया। 20 साल के बाद फिर वो उसने अपना रिटर्न आ रहा है, कानान देश में आ रहा है। हम प्रभु की वचन संदेश में सुनते हैं 20 साल के बाद याकूब रिटर्न अपने मामा का घर से लेके अकेला जो गए हैं अब्राहम के घर से, याकूब के, इसहाक के घर से अकेला जो गए हैं, और उसके बाद उसने मामा के घर में फिर शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर 20 साल हो गया, उसके बाद में फिर अपना बड़ा परिवार बन के आते समय उसको ये याद है, ये बात क्या याद है, मेरा बड़ा भाई उधर मेरे को मार डालेगा, क्योंकि मैंने उधर फंसा के आया था, इधर मैं समझ रहा था मैं बच गया, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, अभी मैं जाएगा, तो अभी क्या करना है। देखो ब्रदर, हम लोग कलीसिया में ये क्या सीखते हैं, हम गुनाह हर कोई मनुष्य करते हैं। जैसा आज आरोन प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया बताओ? रोमियो की 3 अध्याय 23 वचन बताता है, प्रभु प्रार्थना की, हर कोई पापी है, तूने बताया परमेश्वर पिता, अच्छी बात है, लेकिन उस पापियों को पापी बन के रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया क्या? पाप में से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। बताओ, पाप में से क्या करने आया प्रभु यीशु मसीह? आया मुक्त करने के लिए। उसी को इंग्लिश में रिडेम्पशन बोलते हैं। इसी के लिए हम परमेश्वर के आराधना में मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु, वो गाना गा के प्रभु की महिमा करता, हमको मुक्ति मिला है। अब पापी इंसान को पापी बन के रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। तो प्रार्थना किया तो अच्छा प्रार्थना किया, लेकिन ये भी हमको समझना चाहिए, परमेश्वर ये बताया जरूर है, हर कोई पापी इंसान है, उस पापी इंसान को पवित्र बना के यीशु मसीह प्रभु के बलिदान के जरिए पवित्र बना के उनके राज्य में पहुंचाया, उनकी कलीसिया में पहुंचाया। फिर कलीसिया आराधना करता है, प्रार्थना करता है, इस कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार होता है, आधार्मिक लोग जो है और बिन परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर में आ जाता है। ये कार्य हम परमेश्वर के कलीसिया में से करते हैं। यही तो कल्याण जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बराबर है सुना? कल्याण बोलते हैं कि विठलवाड़ी बोलते हैं? नहीं, कल्याण यानी कि भला, मुक्ति, छुटकारा, इंग्लिश में रिडेम्पशन। ये काम जो है कलीसिया को करने के लिए बताया, इसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रियजनों, अभी यहाँ ईसाव और याकूब के बीच में जो फाइटिंग जो है बचपन का जो है, उसका आशीर्वाद 2 बार फंसा के तूने मेरा आशीर्वाद तूने ले लिया। एक वारस, मैं वारस था, वो वारस का जगह तूने ले लिया। याकूब मेरे छोटे भाई, तू छोटा हो के मैं बड़ा हूं। अब ये बड़ा है तो दादा अब जंगल में चला गया, अब टाइम पे आए नहीं, दूसरे को मौका दे दिया, तो मौका का फायदा उठा लिया है। तुम भी तो लापरवाही किया है। जब आना चाहिए, पिताजी को भूख लगता है तो टाइम पे तुमको लाना चाहिए था, खाना पका के देना चाहिए। अब माँ ने और जिसको ज़्यादा प्यार करता है उसको दे दिया है। हमारे अंदर भी कुछ गलती रहते हैं, तो हमारी लापरवाही से क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी भी लापरवाही करना परमेश्वर के बारे में, जिस समय में जो काम करना वो काम करना अवश्य है। अब हम यहाँ ये देखते हैं, याकूब लाबान के घर में, मामा उनकी माता के बड़ा भाई के घर में बड़ा हो गया है, कमा लिया है, समय बीत गया है, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। अब रिटर्न आते समय वो याद करते हैं, अब कैसे करेंगे, हम जाएगा तो वो मेरा उधर बड़ा भाई जरूर है, लेकिन वो मेरा दुश्मनी, उसके मेरे बीच में, इस दुश्मनी को क्या करेंगे। इसी के वजह से हमने एफेसियों के 5वां अध्याय में ये वचन पढ़ा, 25 वचन में, जब दूर के थे, परमेश्वर रहित थे तुम, परमेश्वर की कोई आज्ञा तेरे बीच में था, लेकिन परमेश्वर ने दया करके तुमको नजदीक में लेके आया। तुम दोनों के बीच में जो दीवार था उसको गिरा दिया है, दोनों के बीच में मेल मिलाप कर दिया है। तो वो किधर हम वचन पढ़ के हम संदेश में पूरा करते हैं। 33वां उत्पत्ति का किताब 33वां अध्याय 3-4 वचन हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब, तो उत्पत्ति के पहले ये वचन पढ़ते हैं, 32वां अध्याय का 11 वचन 12 वचन पढ़ेंगे जोर से। हाँ, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ईसाव के हाथ से, ईसाव का हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मेरे माँ समेत लड़कों को भी मार डालेंगे। तूने तो कहा है कि तेरी भलाई करूंगा
करूंगा मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, और तेरे वंश को बालू समुद्र के बालू के तिनकों के समान बहुत करूंगा, जो जो बहुतायत के गिने नहीं जा सकते। कोई भी गिन नहीं सकता है। इतना तूने कहा, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन इतना आशीर्वाद देने के बाद भी लेकिन अभी मेरे सामने एक खतरा है, वो हमको मार डालेंगे। क्यों? याकूब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। प्रियजनों, जब प्रार्थना करने के बाद में उसका क्या हुआ हम पढ़ते हैं, वो उसका बड़ा भाई के मन जो है परमेश्वर ने बदली कर दिया है। याकूब की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और ईसाव के दिल के अंदर जो है छोटा भाई को मार डालने के लिए, इसके पहले भी छोटा भाई को किसी ने मार डाला, कौन है बताओ? इससे पहले कहीं उनके याकूब के कहीं 1000 साल पहले क्या हुआ? हाँ, इलियाजर बराबर आंसर दिया है। कईन किसको मार डाला? हेबेल को मार डाला। कईन और हेबेल किसके बेटे हैं? आदम के। आदम और हवा का 2 बेटे थे। उसके बाद में और भी बच्चा हुआ। कईन का आराधना परमेश्वर ने टुकड़ा दिया है। कभी कईन का मन के अंदर कोट है, पर कईन के मन के अंदर परमेश्वर के महिमा करना ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन हेबेल जो है आदम के दूसरा बेटा हेबेल जो है, और परमेश्वर की मन से आत्मा से आराधना किया, परमेश्वर की धन्यवाद किया, जो परमेश्वर को उसने अच्छा लगा। परमेश्वर ने उसको हेबेल के आराधना को कबूल किया और आशीर्वाद दे दिया। कईन की आराधना को ठुकरा दिया परमेश्वर ने। और जब कईन हेबेल को मार डाला है, मेरी आराधना परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, इसकी आराधना कबूल किया है। मतलब अभी क्या हेबेल का गलती है क्या? हेबेल का आराधना परमेश्वर ने कबूल किया, आशीर्वाद दिया, तो उसमें हेबेल का गलती है। अब कईन ने क्या किया? मैं आराधना परमेश्वर को जब भेंट किया है, मेरा भेंट को टुकड़ा है परमेश्वर ने। अब परमेश्वर ने टुकड़ा है तो परमेश्वर को पूछो, तुम तेरा छोटा भाई को क्यों मार डाला तू? यही हो रहा है आजकल। आप प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते हैं, आपके और लोग जो है देख नहीं सकते। आप प्रार्थना में जाते हैं, लोग देख नहीं सकते हैं, पड़ोसी अड़ोसी लोग देख नहीं सकते, वो खुद तो आशीर्वाद पाते नहीं है। घर के लोग भी, घर के अपने परिवार के लोग भी देख नहीं सकते हैं। और जब मुझे मिलता नहीं है तो आशीर्वाद ये लोग को क्यों मिलता है? जब हम जा नहीं सकते हैं चर्च में, प्रार्थना में, आराधना में, ये क्यों जाते हैं? अब गलती किसका है? तुम्हारा गलती है। तुम खुद नहीं जा पाते, जाने वाले तो जाते हैं, आशीर्वाद पाते, ज्ञान प्राप्त करते, परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कईन जैसा किया है आज की। कईन के अंदर जो दुष्ट आत्मा था शैतान, और इनके अंदर भी आज भी ऐसा ही शैतान है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनको आप मनुष्य बदल नहीं सकते। वचन के अंदर, वचन जो परमेश्वर है, क्योंकि आदि में वचन है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर के पास है, वही वचन परमेश्वर देहधारी बन के आया, तो वचन परमेश्वर है। वचन में उनको बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। बदला ले सकते हैं क्या? बदला नहीं ले सकते। बदला लेने का काम हमारा नहीं है, बदला लेने का काम प्रभु का है। प्रियजन, इसलिए हमारा फर्ज क्या है कि यहाँ याकूब जो है ईसाव को खबर दे दिया है कि उनकी नौकर लोगों को लेके पहले जाके मेरे भाई को बोलो, ईसाव को, कि हम आ रहा है, कि बाबा तुम हमको शांति से अपनाता है कि नहीं है, हम आ रहे। याकूब का नौकर लोग जाके उनको बता दिया जाके कि बाबा तुम्हारा छोटा भाई जो याकूब है 20 साल के बाद में आ रहा है। तो उसने तलवार बिला, भाला बिला निकाल दिया, तीर वार सब निकाल दिया, हथियार निकाल दिया, बोला किधर है बताओ, उसको मार डालेंगे हम। और हम वो अकेला नहीं आ रहे, 400 लोगों को साथ में लेके आ रहे। वचन में आप बाद में घर में जाके पढ़िए, क्योंकि समय ये सब कहानी अवश्य है बताने के लिए, इसलिए ज़्यादा समय लग गया। इसी में 33वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि हम पहले से पढ़ते हैं 33वां अध्याय में 1, 2, 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या हुआ, 400 लोगों को ये ईसाव जो है 400 लोगों को साथ में लेके आते हैं याकूब को मार डालने के लिए। लेकिन यहाँ वो आने से पहले याकूब ने क्या किया है, वो खुद दंडवत हो गया बड़ा भाई के सामने। वचन में ऐसा है, वो खुद दंडवत हो गया, उनकी 4 पत्नी दंडवत हो गया, उन 4 पत्नी के बच्चों के दंडवत हो गया। किसके सामने? बड़ा भाई ईसाव के सामने।
और परमेश्वर का वचन को याद करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। अब हम वचन पढ़ के संदेश को पूरा करते हैं। 33वां उत्पत्ति का किताब 33वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 33वां अध्याय। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। वहां से पढ़िए। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर याकूब ने क्या किया है? तब उसने अपने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया। और राहेल और दोनों को दासियों को, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उसे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। हृदय से लगाकर, गले से लगाकर चूम लिया। और उसके बाद दोनों रो पड़े। उसके बाद गले लगा के ये उसके लिए रो रहा है, वो उसके लिए रो रहा है। आया किस लिए? 400 लोगों को लेके, किसी उसको मार डालने के लिए आया। तो इसने क्या किया? दंडवत होके परमेश्वर को याद कर रहा है। बोला कि मेरे पत्नी, 4 पत्नी, तुम भी दंडवत हो जाओ, प्रार्थना करो, बच्चे लोग प्रार्थना करो। मार डालने के लिए आ रहा है। प्रियजनों, अब ये दंडवत होके क्या कर रहे हैं? हम लोगों को याद करते हैं क्या? हमारा पिताजी नहीं, किसको याद करते हैं? दंडवत होके। दंडवत होना समझ में आया ना कैसा दंडवत होते हैं? मुंह के बल गिरते हैं। बोला मैं मुंह के बल गिरा, लेया, राहेल, रेचल और बच्चे और सभी लोग दंडवत हो जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। किसके लिए? मेरा बड़ा भाई मार डालने के लिए आते हैं। फिर वो सब देख लिया है। वो किसने देखा? याकूब का बड़ा भाई, याकूब का बड़ा भाई ईसाव ने देखा। और ये तो हमारा बाप दादों के परमेश्वर को तो याद करते हैं। ये हमारा पिताजी ईसाक जो है, ईसाक का पिताजी दादा, हमारा दादा अब्राहम जो है, अब्राहम, ईसाक, याकूब के परमेश्वर है जो मुझसे भी वादा किया है। ईसाव और याकूब, इन दोनों के बीच में अभी परमेश्वर का वचन याद आ रहा है। परमेश्वर ने किया हुआ वायदा जो है, प्रॉमिस, भविष्यवाणी जो है याद आ रहा है। और ये सभी लोग दंडवत हो। कितना बार दंडवत हो गए? वचन बताता है 7 बार दंडवत हो गया। कितना बार दंडवत हुआ? 7 बार दंडवत होके उनको वो देखा, उनकी एक्टिविटीज ऑफ द प्रेयर, एक्टिविटीज ऑफ द डिवोशन, भक्ति के अंदर जो क्रिया है, भक्ति के अंदर जो प्रार्थना के अंदर जो विनम्रता है, क्षमा करने की विनम्रता, प्रार्थना के जरिए ईसाव के अंदर जो बड़ा छोटा भाई को मार डालने का जो विचार है, प्रार्थना के जरिए मेल मिलाप हो गया। फिर उसने मार डालने वाला जो 400 लोगों के लेके आया था, तलवार भाला सब लेके आया था, वो सब फेंक दिया है। दौड़ दौड़ के आया छोटा भाई के पास। ईसाव बड़ा भाई जो है छोटा भाई के पास कैसा आया? वचन में लिखा दौड़ दौड़ के आया और हृदय से गले लगाया और मन से गले लगाया। और गले लगाने के बाद में क्या किया? दोनों के दोनों रो रहे। प्रियजनों, ये दुख जो है परमेश्वर की इच्छा अनुसार मन परिवर्तन हो गया है। मन के अंदर दुश्मनी जो है, मार डालने की जो क्रोध है परमेश्वर के ओर से, क्योंकि ये भक्ति है इनके अंदर। ये भक्ति जो है परमेश्वर के ओर से भक्ति है, परमेश्वर के ओर से मन फिरा हुआ है। इसलिए वो सब याद करके 20 साल के बाद आया, मैं तुमको मार डालने वाले थे, ऐसे याद करके उसको, अगर मैं वही क्रोध में रहते, वही परमेश्वर का याद अगर मुझे नहीं आता, मैं तुमको, मेरे तलवार से मैं तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देते, मेरा भाई को खो जाते थे, मैं ऐसा हत्यारा बन जाता था। उससे अच्छा हुआ कि तुम दंडवत होने से, 7 बार दंडवत मेरे सामने हुआ, परमेश्वर की याद करने से मेरे मन पिघल गया है। मैं भी रोने की बोले वो रोया, एक दूसरे को गले लगा के रोया। प्रियजन, आज कितने लोग हम रो सकते हैं? हमारा बीच में जो भाई भाई लोगों के बीच में जो दुश्मनी है, बहन बहन लोगों के बीच में जो दुश्मनी है, एक ही घर के अंदर कितने भाई लोग, कितने बहन लोग आज सहमत नहीं हो सकता है। तुम प्रार्थना में आएगा तो हमको इच्छा नहीं होता, हम प्रार्थना में, तुम कमा लिया, तुमको नौकरी मिला तो हमको पसंद नहीं है। और इसको बच्चों को कैसा नौकरी मिल गया है। अभी आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद इसके बाद देंगे, अभी उसको दे दिया तो नौकरी, या तो उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुमसे देखा नहीं जाता है तेरा भाई है, एक ही बच्चे के एक ही घर के बच्चे लोग हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे लोग हैं। अंदर क्या है? भेदभाव है, एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी है और एक दूसरे को प्यार नहीं है।
लेकिन जब दंडवत होके परमेश्वर का वचन को याद करके प्रार्थना करने से उनकी परमेश्वर ने क्या किया, ईसाऊ का मन को बदल दिया है। और वो साधारण रीति से नहीं बोलते, दौड़ दौड़ के आया, मन से लगाया, हृदय से लगाया, ऐसा वचन मिले। इसको उसको अच्छी तरह से उसने मन फिरावा किया। वचन सुनने के बाद परमेश्वर की भक्ति जो है और परमेश्वर की मन फिरावा जो है, परमेश्वर के इंसान के अंदर जो पश्चाताप है, इस तरह का आंसू बाहर आता। यदि हम सच्ची रीति से परमेश्वर के अंदर भक्ति में आए, अगर है सच्ची रीति से परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, सर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि एक दूसरे को प्रभु गले मिला के वो जो दुश्मनी है दोनों के बीच में से तूने निकाल दिया है, मार डालने की, हत्या करने की विचार निकाल दिया है। जैसा एफेसी का रास पत्र 5वां अध्याय 25, 26, 27 वचन में यीशु मसीह प्रभु अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपना जो प्रभु के आराधना करने वाले कलीसिया, उसके लिए प्राण दे दिया है, घायल हुआ है, लहू बहाया है, अपमान किया गया है, प्राण दे दिया है, समाधि की गई, तीसरा दिन जी उठा। ये जो क्रिया प्रभु एसाव और याकूब के अंदर जो एक परिवार का क्रिया जो है, सारी जगत को तूने सिखाने के लिए यीशु मसीह प्रभु अपने कलीसिया के साथ, अपने दुल्हन के साथ इस तरह से तूने घायल होके प्राण देके तूने प्यार किया है। उस तरह का प्यार आज भी हम भाई बहनों के बीच में कलीसिया के अंदर तू स्थापना कर, कलीसिया का जगह हद जो बढ़ा दे और आत्माओं को विस्तार से बहुतायत से आशीर्वाद इस संदेश के जरिए हम उसको सबको देने के लिए यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये संदेश के जरिए तेरी आराधना करते हैं। कबूल कर पिता, आमीन।